हेलो गाइस, वेलकम टू श्योर हैंडेड। आजकल एक टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है कि क्या नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग जिंदा हैं कि नहीं। इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की माने तो किम जोंग जिंदा हैं और ठीक हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट किम जोंग एंड नॉर्थ कोरिया। किम जोंग की एज कितनी भी सर्च कर लो, आप कहीं भी कर लो, किम की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता लगने वाली। नॉर्थ कोरिया के रिकॉर्ड के हिसाब से चलें तो किम की डेट ऑफ बर्थ 8 जैन 1982 है, जो कि 38 ईयर्स बनती है। पर साउथ कोरिया के हिसाब से चलें तो 37 बनती है और यूएस के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग चलें तो 36 बनती है। सो ये भी क्लियर नहीं है। किम की शादी री सो यू से हुई है, जिसके बारे में भी बहुत कम पता है। कहा जाता है कि किम के 3 बच्चे भी हैं, जिनके बारे में भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं पता। किम जोंग की सिस्टर किम यो योंग। माना जा रहा है कि अगर किम की मौत हो गई तो नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर उनकी बहन किम यो योंग हो सकती है। किम की एज 30 से 35 मानी जा रही है, लेकिन पक्का पता नहीं है। किम यो योंग को नॉर्थ कोरिया की इवांका ट्रम्प भी कहा जाता है। कहते हैं कि किम योंग के पीछे सारा दिमाग उसकी बहन का ही होता है और किम की बहन पर ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के इल्ज़ाम भी लग चुके हैं। न्यूक्लियर टेस्टिंग एंड सैंक्शंस 2011 में सुप्रीम लीडर बनने के बाद किम ने 2012 में न्यूक्लियर टेस्टिंग की, जिसकी वजह से वो काफ़ी लाइमलाइट में आ गए और उन पर पाबंदियाँ भी लगी। फिर 2013 में उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर की, जिसका विरोध काफ़ी देशों ने किया, जैसे कि जापान, यूएसए और रशिया। 2016 में उन्होंने अपना 5वां न्यूक्लियर टेस्ट किया। उसके बाद 2017 में उन्होंने लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, जिसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल को यूएस के सिक्योरिटी काउंसिल को अर्जेंट मीटिंग कॉल करनी पड़ी। नॉर्थ कोरियन कैलेंडर और यूशे कैलेंडर। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया का अपना कैलेंडर है, जो कि नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम संग के बर्थ ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। सारे न्यूज़पेपर, रेडियो और बर्थ सर्टिफिकेट इसी के हिसाब से ही बनते हैं। लेबर कैंप्स। अगर नॉर्थ कोरिया में किसी ने कोई क्राइम कर दिया है तो या तो उसे मौत की सज़ा मिलेगी या उन्हें कैंप्स में भेज दिया जाएगा। इन कैंप्स में आपके साथ स्लेव जैसा व्यवहार होगा, आपसे बहुत सारा काम कराया जाएगा। माना जाता है कि ऐसे 16 कैंप्स हैं जिनमें कि 2 लाख के करीब कैदी रहते हैं। एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां करने के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और किम के बीच में 3 मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग सिंगापुर में हुई, दूसरी मीटिंग वियतनाम में हुई और तीसरी सरप्राइज मीटिंग नॉर्थ कोरिया में हुई। ये पहली बार था कि कोई यूएस प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया विजिट की थी और इन तीनों मीटिंग्स का अभी तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल पाया। क्या आप मान सकते हैं कि एक तरफ कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को लपेट में ले लिया है और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है, जबकि नॉर्थ कोरिया और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। वहाँ लोगों ने मास्क जरूर लगाए हैं पर वायरस नहीं है, तो फिर मास्क किस वजह से लगाए हैं? वाई? नॉर्थ कोरिया में लोकल अल्कोहल काफ़ी सस्ती है, पर किम के टेस्ट की नहीं है। किम को इम्पोर्टेड वाइन और अल्कोहल ज़्यादा पसंद है। उन्हें अमेरिकन ब्रांड्स काफ़ी पसंद है, जैसे कि हेंसी, और वो जर्मन की वाइन पीना भी बहुत पसंद करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया में 95% मोबाइल कवरेज है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कॉल्स करने पर पाबंदी है। लोग इंटरनेशनल कॉल्स नहीं कर सकते और जो लोग ज़रूरी इंटरनेशनल कॉल्स करना चाहते हैं वो पहले ट्रैवल करके चाइना के बॉर्डर पर जाते हैं तो फिर वहाँ जाके स्मगल्ड फ़ोन लेकर कॉल्स करते हैं। एक आदमी
जिसने कितनी कंट्रीज़ को डरा कर रखा है, वो खुद काफ़ी हंसता है। किम की पिक्चर्स काफ़ी देखी गई हैं जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा हंसते दिखाई देते हैं, चाहे वो मिसाइल टेस्ट करते वक्त हो या बच्चों के बीच में खेलते वक्त हो। लेकिन उनकी ये हंसने वाली पिक्चर्स बहुत फेमस हुई हैं।